नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संत गुरुकुल पर। बिहार के सरकारी विद्यालयों में एससीएस सिद्धार्थ के इस फैसले के बाद पुनः एक बार हड़कंप मच गया है। सारे शिक्षक महकमा, चाहे वह प्रधानाध्यापक हो, प्रधान शिक्षक हो या शिक्षिकाएं हों, हर किसी में एससीएस सिद्धार्थ के इस फैसले के बाद मानो कोहराम सा मचा हुआ है। आखिर क्यों? एससीएस सिद्धार्थ ने कौन सा ऐसा फैसला ले लिया? तो यह फैसला वही है, सिर्फ थोड़ा अंतर है कि जब पूर्व एससीएस के पाठक के दरमियान के पाठक के द्वारा लिया गया था और यह फैसला है विद्यालय जांच का। अब एक बार पुनः इस नए सत्र में 1 अप्रैल 2025 से लगातार 30 जून 2025 तक बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों का विधिवत जांच होगा, निरंतर जांच होगा। और यह जांच किसी अरे गहरे नैथु खैरे आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बहाल डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी के द्वारा नहीं होगा। यह जांच किसी टोला सेवक तालीमी मरकज के द्वारा नहीं होगा। यह जांच किसी बीआरसी या डीओ कार्यालय में बैठे डाटा एंट्री ऑपरेटर या अन्य कर्मचारियों के माध्यम से नहीं होगा और न ही यह जांच कोई प्रखंड स्तर या जिला स्तर के कोई अधिकारी कर्मचारी करेगा, बल्कि एससीएस सिद्धार्थ ने पूरे बिहार के सभी 38 जिला में राज्य स्तर के, मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों का चयन किया है और सभी को जिला आवंटित भी कर दिया गया है। कौन सा अधिकारी किस जिला का निरीक्षण अधिकारी बनेगा यह तय हो चुका है और उसका बाकायदे सूची भी जारी कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सूची तो जारी हो ही चुका है, कौन अधिकारी आपके जिला में आ रहा है, किसी न किसी जरिए वहां तक पहुंच ही जाएंगे आप। लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका विद्यालय का जांच कब होने वाला है, क्योंकि उस अधिकारी को भी पता नहीं है, इसलिए कि विद्यालय चयन करने का अधिकार उस अधिकारी को नहीं। एससीएस सिद्धार्थ स्वतः सेम डे उस अधिकारी को सुपुर्द करेंगे वह सूची कि आज आपको किस किस विद्यालय का जांच करना है, कब, किस दिन, किस विद्यालय का जांच होगा, यह एससीएस सिद्धार्थ तय करेंगे। वह जिला का निरीक्षण अधिकारी तय नहीं करेगा। अब आप सभी के जेहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या क्या जांच होंगे जब ये आएंगे। तो सर्वप्रथम तो अभी 1 अप्रैल से जो मॉर्निंग हो जाता था विद्यालय, पिछले बार से ऐसा हो नहीं रहा है और इस बार भी अब तक कोई सूचना नहीं है कि मॉर्निंग होगा ही। और कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा पत्र जारी किया जा चुका है कि अभी पूर्व के जो समयावधि तय है, जिस प्रकार से विद्यालय 31 मार्च 2025 तक चलेंगे, उसी प्रकार से 1 अप्रैल से भी निरंतर चलेगा। अगले आदेश तक आपको इसी प्रकार से पालन करने हैं। तो उस समयावधि का पालन हो पा रहा है अथवा नहीं, शिक्षक शिक्षिकाएं समय पर आ और जा रहे हैं अथवा नहीं, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने की जो प्रक्रिया है उसका अक्षरशः पालन हो पा रहा है अथवा नहीं। क्योंकि बहुत सारे शिकायतें हैं, विद्यालय में आते हैं शिक्षक शिक्षिका, वे अटेंडेंस बना लेते हैं और फिर अपने निजी कार्यों से कहीं चले जाते हैं, एक मोबाइल वो छोड़ जाते हैं। जो प्रधानाध्यापक या अन्य सहयोगी शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वो अंतिम समय पर स्कूल आउट कर देते हैं, जिससे पता ही नहीं चल पाता है विभाग को, अर्थात इस प्रकार से घालमेल होता है। उसकी जांच होगी। उपस्थिति पूर्व की अपेक्षा कितनी बढ़ी है, नामांकन पूर्व की अपेक्षा कितना बढ़ा है, मध्याह्न भोजन का क्वालिटी क्या है, विद्यालयों में जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से चाहे कोई भी सामग्री उपलब्ध कराए गए हैं या फिर कोई भी कार्य किए गए हैं तो उसकी गुणवत्ता क्या है, बेंच डेस्क अब तक टिके हुए हैं या टूट चुके हैं, जो थैला दिया गया पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों को वो थैला उनके पीठ पर है या फिर फट गए, जो थाली दिया गया वह थाली अब तक है या फिर वह थाली सब बर्बाद हो गए, जो समरसेबल गड़े हैं उससे पानी वहां के छात्र छात्राएं शिक्षक शिक्षिकाएं पी रहे हैं अथवा समरसेबल खराब पड़ा हुआ है, जो जीर्णोद्धार का कार्य हुआ, मरम्मती का कार्य हुआ, वह टिका हुआ है या टूट चुका है, प्रीफैब का जो निर्माण हुआ था
वो हवा से उड़ गए या फिर अभी डटे हुए हैं। तमाम तरह के जो कार्य हुए हैं उन सारे कार्यों का जांच होगा। प्रधानाध्यापक के द्वारा जो डेली फाइल मेंटेन किया जाता है उन फाइलों का जांच होगा। जिस दिन जो अधिकारी जिस विद्यालय में पहुंच गए फिजिकली वो काउंट करेंगे कि कितने छात्र छात्राएं वहां उपस्थित हैं और रजिस्टर मेंटेन कितने छात्र छात्राओं का है, खाना कितने छात्र छात्राओं का बन रहा है, जो लाइब्रेरी हैं विद्यालयों में उसमें पुस्तकें हैं अथवा नहीं, लाइब्रेरी में पंखा और लाइट का व्यवस्था है कि नहीं, तमाम तरह के जो सुविधाएं हैं उन सारे बिंदुओं पर नजर डालेंगे जिन जिन बिंदुओं से सरकारी विद्यालयों में सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं, सहूलियतें प्रदान की जाती हैं। तो आप सभी जितने भी सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, आप सभी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने विद्यालयों को सुसज्जित तरीके से सजा लें। जो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जो भी तितर वितर अवस्था में है, वो सारे को सही ढंग से प्रबंधन कर लें, क्योंकि किसी भी विद्यालय का जांच होगा तो उसमें कुछ भी कमियां पाई जाती हैं तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ प्रधानाध्यापक ही नहीं बल्कि आप शिक्षक शिक्षिकाएं भी होंगे, और गाज जब गिरेगी तो सभी पर गिरेगी। एशिया सिद्धार्थ के द्वारा सेशन के प्रारंभ में ही जांच इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि प्रारंभ में ही सभी सरकारी विद्यालयों की अवस्था बेहतर हो जाए। वो यह भी जांच करेंगे कि जो सरकारी लाभ दिए जाते हैं छात्र छात्राओं को वो उन तक ससमय पहुंच पा रहा है अथवा नहीं। सेशन के प्रारंभ में ही लक्ष्य है सभी विद्यालयों में पढ़ने वाले, जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं कि उन तक पुस्तकें पहुंच जाए। 6 to 8 में एनसीईआरटी का बुक इस वर्ष से लागू किए जा रहे हैं। 12 तक के विद्यार्थियों को सरकारी पुस्तक उपलब्ध कराए जाने हैं निःशुल्क। तो पुस्तक सबसे प्राथमिकता तो है छात्र छात्राओं के लिए पुस्तकें, तो ससमय विद्यालयों तक पुस्तकें पहुंच पा रहे हैं अथवा नहीं। साथ ही अभी जो फाइनल एग्जाम हुआ प्रत्येक कक्षाओं का, तो उसका 100% रिपोर्ट कार्ड बटे अथवा नहीं। जो फेल हो गए या कम नंबर से जो पास हुए हैं उनके लिए जो अलग से विशेष कक्षाओं का आयोजन करना है 45 दिनों तक, तो कक्षा आयोजन हो पा रहा है अथवा नहीं। फिर उसके बाद उनका परीक्षा होगा और उस परीक्षा में जो दोबारा उनसे परीक्षा ली जाएगी पूर्व की अपेक्षा वो बेहतर कर पाए अथवा नहीं। क्योंकि सीधा सीधा कोई भी बच्चा किसी भी कक्षा का फेल कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उस विद्यालय के उस कक्षा के शिक्षक पर दी गई है। शिक्षा विभाग ने तय कर दिया है कि कोई भी बच्चा जिस भी विषय में फेल करता है उस विषय के शिक्षक जिम्मेदार है, बच्चा जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि बच्चा तो बच्चा है और हर बच्चे का अलग अलग उसका समझने की शक्ति है। तो इसलिए अब किस बच्चा को किस प्रकार उसकी समझ की शक्ति को विकसित करना है और कैसे उसको पढ़ाना है, किस प्रकार से किसी विषय वस्तु को उसके जेहन में डाल देना है, यह जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर है। यदि सभी बच्चों को एक समान तरीके से पढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर कुछ बच्चे आगे निकल जाएंगे, कुछ पीछे छूट जाएंगे। इसलिए विशेष कक्षा का आयोजन किया जाना है और विशेष रूप से उन बच्चों को अलग तौर तरीका अपना करके उन बच्चों को पढ़ाना है ताकि अगले जो परीक्षा दोबारा से उनका लिया जाए विशेष कक्षा आयोजन के उपरांत तो पूर्व की अपेक्षा बेहतर वो कर पाए। तो विशेष कक्षाओं का आयोजन हो पा रहा है अथवा नहीं, शिक्षक शिक्षिकाएं कितना एनर्जी लगा रहे हैं उन कमजोर बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो तमाम तरह के जो भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, जो जिम्मेदारियां तय की गई हैं उसका अमल हो रहा है कि नहीं विद्यालय स्तर पर, इन सभी का जांच होने वाला है। इसलिए आप सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं को डरने सहमने के बजाय आप सभी को खुद में सुधार लाने की आवश्यकता है और आप अपने खुद की उपस्थिति भी बनाएं, आप समयबद्धता अपने आप में लाएं, साथ ही छात्र छात्राओं की उपस्थिति और समयबद्धता पर भी ध्यान दें और पठन पाठन के कार्य पर अधिक जोर दें। साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है आपके विद्यालय में, अन्य जो सुविधाएं छात्र छात्राओं शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए उपलब्ध हैं, तो वो सारे सुलभ होने चाहिए, सारे सुरक्षित होने चाहिए। इन सभी का जांच होगा। जो टीएलएम दिया गया है, एफएलएन किट्स है, जो खेलकूद का जो सामग्री दिया गया है उसे बक्सा गोदरेज पेटी में बंद कर नहीं रखना है। ये सारे जांच होंगे कि आपको जो वॉलीबॉल, फुटबॉल, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन जो खेलने का सामग्री दिया गया है, रस्सी वगैरह कूदने वगैरह के लिए दिया जाता है, टीएलएम एफएलएन किट्स जो आपको दिया गया है उसका उपयोग हो रहा है आपके विद्यालय में अथवा नहीं, या फिर बक्सा पेटी गोदरेज में आप बंद करके रखें। तो ऐसा होगा तो फिर आप पे कार्रवाई हो जाएगी और सिर्फ प्रधानाध्यापक पर ही नहीं, शिक्षक शिक्षिकाओं पर भी कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए इन सारे बिंदुओं पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।
बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।